प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी आउट की है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें लोकल बैंक ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका नोटिफिकेशन 18 अगस्त को आउट हुआ है और 7 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरा, इसमें एज लिमिट रहती है 21 टू 30 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2482। ठीक है। और जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड सिस्टम फर्स्ट इसका ग्रेड स्केल रहेगा लोकल बैंक ऑफिसर को लेकर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए बीकॉम बीटेक बीबीए बी से कुछ भी आपने किया है सब चलेगा। कुछ प्रेफर्ड सर्टिफिकेशंस का इन्होंने जिक्र किया है, जैसे IC38 फ्रॉम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, NISM सीरीज VA का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हो, NISM से सीरीज का हो। तो कुछ इन्होंने सर्टिफिकेट यहाँ मांगे हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ही आपसे मांग रहे हैं, यानी कि ये फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। 1 साल का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक्सपीरियंस भी एज अ ऑफिसर होना चाहिए, एज अ ऑफिसर। ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी जिस क्षेत्र के लिए, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करें, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को आपको पढ़ना लिखना बोलना समझना आना चाहिए। साथियों, क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एलबीओस की? ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसको मेंशन किया हुआ है। जैसे आपको डे बाय डे बैंकिंग ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, अकाउंट मैनेजमेंट, कैश ऑपरेशंस, ये सारी जो तमाम तरह की बैंक की इंटरनल सर्विसेज हैं, इसमें आपको सपोर्ट करना है। प्रोसेस, अप्रेस, एडमिनिस्टर, क्रेडिट प्रपोजल्स, रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME, इस तरह की जो लोन पोर्टफोलियोज हैं, उनको आपको यहाँ मैनेज करते हुए चलना है। KYC AML में सपोर्ट करना है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ काम करना है। और बैंक की जो रोजमर्रा के ऑपरेशंस हैं उनको सुगमता और सरलता और सहजता से वो होते रहें, इस पर आपको विशेष तौर पे काम करना है। और लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि इनके अलावा भी कोई और काम है जो अगर आ सकता हो आपकी जिम्मेदारी में, तो वो आपको करना होगा। तो ये ओवरऑल इनका काम रहता है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो आप देखेंगे कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। ये स्टेट की लोकल लैंग्वेजेस हैं। अगर आप किसी स्टेट में अप्लाई करते हैं, जैसे आप केरला में अप्लाई करते हैं, तो मलयालम भाषा को पढ़ना लिखना बोलना समझना आपको आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट और अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, यूपी की, तो ठीक है, तो यूपी में आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर इन्होंने यूपी में कोई वैकेंसी नहीं दी है, बहुत ही कम वैकेंसीज इन्होंने दी है। उत्तर प्रदेश में 0 वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल में बंगाली या नेपाली इन्होंने लोकल लैंग्वेज रखा है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बताई हैं इन्होंने, वो नंबर केवल 2 का दिया है। ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं, तो यहाँ मुझे तमिलनाडु में वैकेंसीज दिखती हैं, हाईएस्ट 128 है। ठीक है। और इधर अगर मैं नंबर ऑफ हाईएस्ट वैकेंसीज की तरफ चला जाऊं, तो 785 वैकेंसीज मुझे गुजरात में देखने को मिलती हैं। 785 वैकेंसीज गुजरात में। ठीक है, जहां की लोकल लैंग्वेज गुजराती रहेगी। साथियों, अब बात करते हैं कि भाई एक्सपीरियंस क्या चाहिए ना। पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो भी 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग इन्हें 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर होना चाहिए। दूसरा, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मैं आपको बता दूं, जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी कैंडिडेट को 850 रुपए। वहीं अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या महिला हैं, तो आपको 175 रुपए आपको यहाँ पे करना होगा, देना होगा। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड विद इन द स्टेट फॉर विच दे अप्लाई, यानी आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उस स्टेट में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है। कम से कम शुरुआती 12 महीने तक, 12 साल तक, फॉर द फर्स्ट 12 ईयर्स ऑफ देयर सर्विस और अप टू देयर प्रमोशन टू SMGS 4th ग्रेड। जब तक आप SMGS 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाते, यानी कम से कम ज्वाइनिंग के 12 साल तक, तो आप उसी स्टेट में रहेंगे जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। साथियों, स्केल ऑफ पे क्या है? तो देखो, 48,480 का इसमें बेसिक पे है, जो PU का रहता है वही बेसिक पे ये दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे अगले 7 प्रमोशन 2000 के हिसाब से करेंगे, और ये लास्ट में प्रमोट करते हुए आपका बेसिक पे ही 85,920 बना देंगे। तो अगर 48,480 का ये बेसिक पे रख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं
कि ये जो आपकी सैलरी बनेगी अराउंड 85 टू 90,000 के अराउंड लगभग ये सैलरी आपको पे करेंगे। अगर प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 1 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एनी अदर टेस्ट डीम्ड सुइटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता ही देता हूं पूरा। तो सबसे पहले तो आपको एक इस एग्जाम को फॉलो करना होगा। एक रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांट एक साथ आएंगे। चारों सेक्शन में 30-30 टोटल 120 क्वेश्चन, 30-30 टोटल 120 मार्क्स, और समय भी आधे आधे घंटे का है। पूरा पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका, ठीक है, इस पेपर में कुछ इन्होंने बातें बताई हैं, जैसे द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको जो इंग्लिश का टेस्ट है वो क्वालिफाई करना है, ठीक है, इंग्लिश का। तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में इंग्लिश को ये सम नहीं करेंगे, जो फाइनल मेरिट बनाएंगे उसमें इंग्लिश को ये छोड़ देंगे। क्लियर कट इन्होंने लिखा है, इंग्लिश सेक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, यानी कि जो बाकी का स्कोर है उसके बेसिस पे ये फाइनल मेरिट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल है, 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करें उस स्टेट की क्षेत्रीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, या फिर आपने 10th और 12th में उस क्षेत्रीय भाषा को पढ़ा है और पास किया है, इस बात को आप साबित कर सकें, तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। साथियों, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, एनी अदर टेस्ट, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं हैं। जीडी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, है ना, हर टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा ऑनलाइन टेस्ट में, यानी कि जो सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से रखा हुआ है। इंग्लिश क्वालिफाइंग है, बाकी सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। और आगे ये लिखते हैं द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर जीडीपीआई वुड बी 60% फॉर जनरल कैटेगरी। जो इंटरव्यू रहेगा 60% फॉर जनरल कैटेगरी, 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी में। यहाँ पर आपको इतने स्कोर से तो पास करना ही पड़ेगा। तो ये ओवरऑल एक वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, और ये वैकेंसी है एलवीओस के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो बैंक में ऑलरेडी वर्क करते हैं, ऑलरेडी बैंक में एम्प्लॉय हैं, और अब वो बैंक के अंदर ही अधिकारी के पोजीशन पर आना चाहते हैं। तो 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।